बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां की पूर्व पीएम शेख हसीना ने भारत में अपना घर बना लिया है, यानी कि भारत ने उन्हें शरण दिया है। लेकिन इन सब के बीच में असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर यह बड़ा सवाल उठा दिया है कि आखिर पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत आने क्यों दिया गया, यानी कि भारत ने शेख हसीना को शरण क्यों दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें उस देश से मतलब है, वहां के लीडर से नहीं। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान सामने आया है, लोग इसकी जम करके आलोचना कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इस बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक फोटो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा शेयर किया जा रहा है, जिसमें वो अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर लॉन्सन के साथ मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और बकायदा ये जो तस्वीर है वो खुद लॉन्सन ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विशेष मुद्दों को लेकर के उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी से बातचीत की है। अब ऐसे में जैसे ये तस्वीरें सामने आई है, लोगों ने यह सवाल उठाना कर दिया कि भारत अब सावधान हो जाए, भारत की जनता अब सावधान हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ मुलाकात की है, तो अब कहीं जो बांग्लादेश की सिचुएशन है वो भारत में भी ना हो जाए। इस तरीके के तमाम कमेंट्स इस तस्वीर पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर तमाम लोग इस तरीके के कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरीके की आशंका जताते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में भारत के हैदराबाद में अमेरिकी कौंसल जनरल जेनिफर ने AIMIM के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। मुलाकात का जो उद्देश्य है वो जाहिर नहीं किया गया, हालांकि इस पर विवाद उठ चुका है और लोग जो है ऑनलाइन तरीके से कई सारे सवाल उठा रहे हैं और साथ ही इस मुलाकात को लेकर के अपनी मंशा भी जाहिर कर रहे हैं और इसे बांग्लादेश में हिंसा से जोड़ करके भी कमेंट किया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कौंसल जनरल ने सोमवार को बैठक के बाद ओवैसी के साथ एक्स पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। जेनिफर ने पोस्ट में ओवैसी को जिस तरीके से स्वागत किया, मेहमान नवाजी की और इसी के साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर के जो बातचीत की उसके लिए धन्यवाद किया है। उन्होंने आगे इस तरीके की मुलाकात के संकेत भी दिए हैं। जेनिफर की पोस्ट को हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने रीट्वीट भी किया है। अब इस मुलाकात पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने सवाल खड़े कर दिए हैं। एक यूजर ने तो इसके जरिए बांग्लादेश की तरह भारत में तख्ता पलट के प्रयास का आरोप लगा दिया। वहीं एक अन्य यूजर ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की आशंका से जोड़ते हुए अमेरिका से सावधान रहने की बात कर दी है। उसने पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार गिराने के लिए अमेरिका और जर्मनी के राजदूतों पर भी आरोप लगाया है। एक यूजर ने अमेरिका पर भारत की राजनीति में दखल अंदाजी का बड़ा आरोप मढ़ा, तो कईयों ने अमेरिका से सावधान रहने की बात तक कर डाली। कुछ यूजर्स ने ओवैसी पर भी निशाना साधा। एक यूजर ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बताते हुए ऐसी मुलाकातों का नोटिस लेते हुए कार्रवाई की मांग कर डाली है। आपको बता दें जिस तरीके से ये जो तस्वीर सामने आई है उसको लेकर के सीधे तौर पर जो अभी की स्थिति बांग्लादेश से है उससे जोड़ करके इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे अमेरिका का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके साथ ही जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI, उसका भी काफी ज्यादा अहम रोल माना जा रहा है। आपको बता दें कि जब तख्ता पलट होने के बाद शेख हसीना पहली बार लोगों के सामने आई तो उन्होंने भी बकायदा एक इंटरव्यू में ये आरोप लगाया अमेरिका पर कि अगर वो जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसे अमेरिका के नाम कर देती, उनके हवाले कर देती, तो आज उनका ये तख्ता पलट नहीं होता। यानी कि अमेरिका की मिली भगत की बात यहां पर कही गई है। और इसी के साथ ही कई सारे रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि अमेरिका जो है वो पूरी तरीके से बांग्लादेश से नाराज था और शायद यही वजह रही कि शेख हसीना का ये तख्ता पलट देखने को मिला। अब ऐसे में अमेरिकी काउंसिल की यह मुलाकात असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बड़ा सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है और लोग इस चीज को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी जो है गाजा को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के तो बातें करते हुए नजर आते हैं, आवाज उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इन्हीं
हिंदू अल्पसंख्यकों की बात आती है जो कि बांग्लादेश में है तो उस पर वो चुप्पी साध लेते हैं। इस तरीके के दोहरे रवैये को लेकर के लोग असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ तमाम विपक्ष पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, इसको लेकर के हैदराबाद से ही सांसदी का चुनाव लड़ने वाली असदुद्दीन ओवैसी के अपोजिट माधवी लता ने भी सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर क्या कुछ कहा है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार पर। आप भी सुनिए। हिंदू की स्थिति ऐसी हो गई है कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी मुद्दे पर अगर कोई सवाल उठाया जाता है वो फिर कर केवल हिंदू के ऊपर अत्याचार पे ही उतर रहा है। हालांकि कल रात बांग्लादेश से ऐसे कोई चंद वीडियोस निकले हैं जो इतनी बदतर वीडियोस है जिसमें हिंदू स्त्रियों के ऊपर भयानक अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे अत्याचार होने के बावजूद भी जो लोगों के गले से फाड़ फाड़ कर जय पालस्तीन निकलती है, जो लोग बीसी एससी एसटी के से अपने वोट्स मांग लेकर अपने लिए जीत की जो झंडा रहलाने की कोशिश करते हैं, क्या ये लोग अभी बंद हो गए? क्या ये लोग अभी जिंदा नहीं है? क्या उनके अंदर सांस नहीं चल रही है? क्या ये लोग आवाज नहीं उठा सकते हैं उन औरतों के ऊपर जिनके ऊपर इतनी बड़ी जाति हो रही है? हम चुप नहीं बैठेंगे। कांग्रेस वालों को तो हिंदुत्व को नाश करने में जितनी उनमें दिलचस्पी है उतनी दिलचस्पी हमारी हिंदू स्त्रियों पे जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है इसके प्रति बात करने में नहीं है। जय पालस्तीन कहने वालों के प्रति इन कांग्रेस वालों की जबान नहीं उड़ती है, लेकिन ऐसे लोग गलत बात फैलाने में, गलत विषय फैलाने में भारत देश में तैयार रहते हैं। कहाँ है ये लोग आज जब बांग्लादेश में स्त्रियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनको औरतों को नग्न कर हिंसा कर रहे हैं? कहाँ है ये लोग? हम अभी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभी भारत देश चुप नहीं बैठेगा। हिंदू पे अत्याचार हो रहा है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, स्त्री के ऊपर हो रहा है तो कतई नहीं बैठेंगे। हम बार बार भी सवाल उठाएंगे और ये आगे लेके जाएंगे जब तक ये बंद नहीं हो जाती है बांग्लादेश में, जब तक इसकी मांग नहीं उठती है। कहाँ चलेंगे सारे लोग? अरे एक इंसान भी नहीं देख पाएगा इस प्रकार के वीडियोस। ऐसे वीडियोस निकल के बाहर आ रहे हैं, ये तो इंसानियत की बात है। बात हिंदू की सिर्फ नहीं है, उसी लड़की कोई अपने घर की भी लड़की कभी भी हो सकती है। ऐसा कैसा हो सकता है? जिस धरती पे स्त्री का मान मर्यादा और इज्जत करने वाले संस्कृति से आए हैं हिंदू, ऐसे हिंदू स्त्री के ऊपर अत्याचार करने के लिए ये इंसान है या ये लोग शैतान है? बंद होनी चाहिए ऐसे, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत सरकार से हम विनम्रता से यही पूछते हैं कि इसमें कृपया करके आप बांग्लादेश से बात कीजिए, संरक्षण करिए उनकी। अरे रोजी रोटी पीने से पानी से पहले इंसान जी तो रहे, जिंदा तो रहे, मान मर्यादा से स्त्री जिंदा रहना चाहिए ना। हम यही प्रार्थना करते हैं, कृपया करके बांग्लादेश से सरकार से बात कीजिए, उनका संरक्षण कीजिए, कुछ तो कीजिए, लेकिन ये हालत नहीं होना चाहिए एक स्त्री का। जय बोलो भारत माता की। आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के लगातार राजनीति देखने को मिल रही है और बांग्लादेश में स्थिति अभी भी कंट्रोल में नहीं है और फिलहाल अंतरिम सरकार बन गई है। इसके बावजूद जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ वहां पर व्यवहार किया जा रहा है, इसको लेकर के काफी ज्यादा चिंता जाहिर की जा रही है। न सिर्फ भारत बल्कि यूएन ने भी इस मसले को लेकर के सवाल उठाया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।